आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है स्टीफन्स लॉ पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्फीयर, क्यूब एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ दिस कूल्स फास्टर। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन फास्ट कूल होगा। तो देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ये क्या कहते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है और वो पावर रेडिएट कर रही है, तो जो पावर रेडिएट होती है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं -dq/dt। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी होती है पावर, माइनस इसलिए क्योंकि रिलीज हो रही है, लॉस हो रही है उस बॉडी से, तो इस वजह से नेगेटिव आता है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E/T⁴। यहाँ सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, ई है एमिसिविटी ऑफ बॉडी, ए है एरिया ऑफ बॉडी और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो देखो, अब क्योंकि इसमें बोला है सेम मटेरियल है, मतलब सबकी एमिसिविटी सबकी सेम होगी, है ना। और क्या बोला है, हैविंग सेम मास। सेम मास मतलब कि सेम मास से हमने ये सारी चीज़ें बनाई, तो इसका अभी हम देखेंगे। सिग्मा सबके लिए सेम होगा क्योंकि स्टीफन कांस्टेंट सब बॉडी के लिए सेम होगा। इनिशियली सारी बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो जो भी है ये एरिया है। अगर हमें पता लग जाए कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा हीट लॉस करेगी या रेडिएट करेगी। ये लॉस का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। लॉस के लिए माइनस यहाँ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, इसे यहाँ माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 फिर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये बस रेडिएटेड है। तो सिंपल सी बात है, जो जितनी जल्दी पावर रेडिएट कर देगी वो क्या हो जाएगी, उतनी जल्दी कूल हो जाएगी, अगर सेम टेम्परेचर पे हैं सारी की सारी बॉडी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं -dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब सोच के बताओ, अगर सेम मास हमने लिया है और ये तीन चीज़ें बनाई, क्या स्फेयर, ठीक है, और एक क्यूब बनाया उसी मास से, और उसी मास से हमने क्या बनाया, एक प्लेट बनाई, ठीक है, सर्कुलर प्लेट बनाई, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, ऑब्वियसली प्लेट का होगा। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट का। क्यों, देखो ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को कि स्फेयर के तो दो एरिया, अगर मान लो दोनों की थिक सबकी थिकनेस सेम है, स्फेयर की थिकनेस, क्यूब की थिकनेस और प्लेट की थिकनेस सेम है सबकी, तो होगा क्या है, स्फेयर के दो सरफेस होंगे, एक तो अंदर वाला और एक ये जो बाहर वाला हमें दिख रहा है। तो ये एरिया जो होता है ये बाहर वाला होता है, समझ गए, तो इसका एरिया बस बाहर वाला लेंगे। जबकि क्यूब के केस में क्या होगा, इसमें भी सिर्फ बाहर वाला ही एरिया लेंगे। जबकि प्लेट के केस में क्या हो रहा है, हम ये पूरा का पूरा एरिया ले रहे हैं, समझ गए, इस साइड का भी एरिया और पीछे का भी एरिया, क्योंकि वो भी तो एक तरह से पावर रेडिएट करेगा, है ना। इसमें अंदर वाला सरफेस एरिया नहीं लेंगे। तो वही कि कोई भी एक प्लेट है और कोई 3D ऑब्जेक्ट है, तो वही मतलब प्लेट का, चाहे हम यहाँ सर्कुलर प्लेट बनाते या फ्लैट प्लेट, रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप की बनाते, अगर थिकनेस सेम है तो एरिया ऑफ प्लेट के क्या आता, सपोज यहाँ लिखें, एरिया ऑफ प्लेट ग्रेटर देन आता किससे, एरिया ऑफ क्यूब से, और सबसे कम एरिया होता है एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, मान लो तुम्हें ये नहीं भी पता, ठीक है, कि क्यूब और स्फेयर में किसका ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, तो ये तो ऑब्वियस है कि प्लेट का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। कोई फ्लैट चीज़ है और कोई 3D ऑब्जेक्ट है, तो उस फ्लैट चीज़ का एरिया ज़्यादा होगा अगर सेम मास से बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड कि सेम मास से बने हैं। तो क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट हमारे पास सबसे ज़्यादा है, यानी जो रेट मतलब जो रेडिएट पावर करेगा, ये सबसे जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, तो सबसे जल्दी कूल कौन हो जाएगा, विच वन दिस कूल फास्टर, सर्कुलर प्लेट। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।